Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class all about the expected question that you're waiting for. MEG03 सर MEG03 ब्रिटिश नॉवल की बात करें, कैसे करना है पेपर की क्या टेक्निक्स होंगे, क्या क्या चीजें बताऊंगा, ध्यान सुना। पेपर में आंसर कैसे लिखने, नंबर 2 कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है सो दैट यू कैन क्लियर द पेपर विद लीस्ट 60 to 70 मार्क्स। लीस्ट ज्यादा आपकी मर्जी, जितने मर्जी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड, कौन सी चीजें नहीं करनी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट अप द क्लास। क्लास को शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते हैं कि यार ये क्लास है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद आंसर्स नहीं, हाँ द वे यू गाइस गोइंग टू राइट ऑन द आंसर्स वो डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि आपको आंसर कैसे लिखने। तो कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चन यहां पे लिख दूं। बोर्ड व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, मैं उसको यूज कर सकता हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। मैं एक फ्लो में चलूंगा ताकि आप उसको पूरा क्लियर कर पाए। तो राइट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन से पहले, इफ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल गाइस, डू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली और घंटे को दबा देना कि वहीं से आपको पता लगे नई वीडियो आ गई। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन, comment on the new issues which emerged in the literature of the 18th century. So it's all about the new issues in the 18th century. I repeat, the new issues that emerged in 18th century. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमने कहा इट्स ऑल अबाउट MEG3। Yeah, the very first question we are having, comment on the new issues which no या that क्या तो doesn't matter, which emerged in the literature in 18th century। तो यहां हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें ऑन टिप होना चाहिए, कमेंट ऑन द न्यू इश्यूज व्हिच emerged in the 18th century। तो ये क्वेश्चन को लेते हैं, उसके सीधा आएंगे मेन चैप्टर के ऊपर। Here the next, write a brief essay on fiction as history। I repeat, fiction as history, यार इसको बोल के भी जाना। ये एक्सपेक्टेड है, तो ये दो क्वेश्चन आउट लीग वाले में डाल दिए, यार ये अगर आ जाए तो आप लोग बहुत आराम से कर पाओ। अब आते हैं मेजर क्वेश्चन के ऊपर। सर क्या करते हैं, नॉर्मल वाइज लेते हैं। पहले टॉम जोन्स शुरू हुआ तो टॉम जोन्स के क्वेश्चन, फिर जो आएगा उसके क्वेश्चन वन बाय वन चलते रहेंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैन ऑफ हिल। यस सर, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, पहले बता दो। कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैन ऑफ हिल एपिसोड इन अ नॉवल टॉम जोन्स। I need not to write on board now, you guys can write down as my PG goes slow है, वो बहुत आराम से बन जाना because I really need to make lots of videos। अभी बनाने लगा था बनाने, तो मैंने कहा टाइम कम वेस्ट हो, तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग प्लीज देखना। एंड जिनका मिस हो जाएगा तो यार दोबारा से वीडियो देख सकते हो, क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में नहीं होता तो कल या परसों आपको मेरी इंस्टा आईडी भी मिल जाएंगी, वहां से आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इंस्टा आईडी यहाँ फॉलो कर सकते हैं। और जिनके पास टाइम नहीं होता है क्वेश्चन करने, यार ये नंबर पीछे नोट्स दे सकते हैं। नोट्स फ्री नहीं होते भाई, उसकी पेमेंट लेता हूं मैं। वीडियोस आपके लिए फ्री हैं, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज हेनरी फील्डिंग रियलिस्टिकली mirror the 18th century society in Tom Jones? This is the most important question, guys. How does Henry Fielding realistically mirror the 18th century society in Tom Jones? उसने कैसे शो किए, रियलिस्टिकली कैसे शो किए सोसाइटी को इन टॉम जोन्स। I'll come to the next question. What do you think the Jane Austen's characterization? सर सीधा जंप कर गया प्राइड एंड प्रेजुडिस पे। सिर्फ दो क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, घबरा के लो, पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। इसके लास्ट वीडियो डाली थी मैंने, एक MEG2 की वीडियो आज डाली थी, एक 2-4 दिन पहले डाली थी। प्लीज उन दोनों वीडियो को फॉलो करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो द लास्ट वीडियो जो मैं डालूंगा पेपर से एक दिन पहले। उस वीडियो को मिस कर दिया तो सब कुछ मिस हो जाएगा भाई, प्लीज उस वीडियो को मिस मत करना। कहता हूं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ जेन ऑस्टन्स कैरेक्टराइजेशन ऑफ वुमेन इन प्राइड एंड प्रेजुडिस? सर ये आपको ऑन्टोलॉजी कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द जेन ऑस्टन कैरेक्टराइजेशन ऑफ वुमेन इन प्राइड एंड प्रेजुडिस? तो वुमेन को कैसे हाईलाइट किया, किन बेसिस को लेके चले, ये सारी चीजें ऑन टिप चाहिए।
I'll come to the next question. Question number 6. Examine Jane Austen's treatment of love and marriage in Pride and Prejudice. Love and marriage. marriage की बात करो, 5 शादी हैं इसके अंदर, उनको हाईलाइट करना है यार, मैं भूल गया आपको बता दूं कि आपने आंसर कैसे लिखना है. हाउ टू राइट ऑन द आंसर ऑफ नॉवल, ब्रिटिश नॉवल. आपको 3 चीजें दिमाग रखनी है, 3 ABC या ACT की बात नहीं कर रहे हैं हम, 3 चीजें. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस नीड टू क्लियर द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर करना है बिफोर स्टार्ट राइटिंग द आंसर एंड देन फ्रेम द आंसर इन योर माइंड. मेक श्योर यू नीड टू थिंक बिफोर राइटिंग, डोंट थिंक व्हाइल राइटिंग. जो लोग सोच के लिखते हैं ना वो कुछ और लिखते हैं यार. आधे तो क्या करते हैं ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी सोचते हैं इंग्लिश लिख होता है. अरे भाई फर्स्ट फ्रेम द आंसर इन योर माइंड एंड देन राइट. And make sure, yeah, you're going to add the summary in between the answer, but don't ever start your answer with the summary. Summary से आंसर शुरू नहीं करना है. First of all, उसको वो दो जो मांग रहे हैं. उसने यहाँ लव और मैरिज के कॉन्सेप्ट को, लव और मैरिज के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा जेन ऑस्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन नॉवल में याद रखना, हर आंसर में आप नॉवलिस्ट के बारे में अगर लिखेंगे तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है. I repeat, if you are going to write down something about novelist in between the answer, it have a good impact over the reader. And then please try to write on the conclusion. Yes, conclusion at the end of the answers. And along with that, try to write on the answer in points. उनमें heading होनी चाहिए. ऐसे भी point दे दिया 1 2 3. Heading होनी चाहिए, पूरा एक sequence create करना. Make a follow up, एक पूरा plan होना चाहिए. A well deliberately planned answer होना चाहिए. I need to move on. Come to the next question. Examine Jane Austen's treatment of love and marriage in a Pride and Prejudice. पहले बता देता. Discuss the narrative technique. यार ये narrative technique वाला क्वेश्चन ना 100% होगा पेपर में. Whether it's from Pride and Prejudice, whether it's from Wuthering Heights या किसी और की बात कर दूं, सर ये क्वेश्चन होगा. कहता है discuss the narrative technique used in Pride and Prejudice. Now next question. Discuss the narrative technique in Wuthering Heights. अरे भाई सेम क्वेश्चन, खाली नाम बदल गया नॉवल का. पहला Pride and Prejudice, दूसरा Wuthering Heights. Wuthering Heights बहुत डोमिनेंट है भाई. Omniscient reader use was a third person approach narrative technique apply हुई है. And you guys been a master of it. अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं आपको पता है कि क्या है थर्ड पर्सन narrative technique, कैसे लिखते हैं आंसर, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई. Now I'll come to next one. In what way does Wuthering Heights is a psychological novel? Yes, it is. आपने कहा सर हेल्थ इज द ब्रेविन हीरो. हाँ है यार, मतलब क्या सकता हूँ, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं दिया मेरे नोट्स में डेफिनेटली है, लेकिन मैंने बोला यार वो है एक अलग से रियलिस्टिक दिखाता है, एक अलग व्यू पॉइंट दिखाता है. तो सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए. In what way does Wuthering Heights a psychological novel? I hope आप लोग लिख रहे हो, कुछ मिस नहीं हो रहा. Next, does the novel Wuthering Heights presents Heathcliff as a realistic character? देखो मैंने बोला था अभी वो आ भी गया. Does the novel Wuthering Heights presents Heathcliff as a realistic character or is he only symbolic? Comment. खाली symbolic है यार, definitely present करते चीजों को कैसे इन चीजों लेके आ रहा है वो सारी चीजें ड्रॉ करता है. Come to question number 11. Comment on the Pip-Esther relationship. I repeat, comment on Pip-Esther relationship in Great Expectations. Pip और Esther से Great Expectations one of the best story line लगती है मुझे. अगर मैं बोलूँ नॉवल में Pip का कैरेक्टर वो from that orphan boy who was really crying in a graveyard of his mother and father, वो सताया हुआ बेचारा अपनी बहन का, डेफिनेटली वो सारी चीजें दिमाग में आती and how he lived that particular time. और फिर वो एक लड़की को देखे first sight love Esther, लेकिन उनकी रिलेशनशिप क्या थी एट द कोई कुछ नहीं था, वो सारी चीजें नरेट करनी है. टू व्हाट एक्सटेंट कैन ग्रेट एक्सपेक्टेशन बी कंसीडर्ड फेरी टेल? या इट इज फेरी टेल या इट्स कंप्लीटली अ फेरी टेल. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट्स अ फेरी टेल. जहां सपने दिखाए गए पर हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं, वो सब हमें बताया गया. गिव illustration from the test. Next, analyze the significance of cause-bond-daughter relationship in the Middlemarch. सही दोनों ही तो थे, इन दोनों की रिलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी. क्या है, कैसे करते हैं. एंड मेक श्योर गाइस, अगर आप लोग कुछ कोट्स
जैसा मैंने ड्रामा में बताया था, अगर इसमें भी कुछ कोर्स अगर आप याद कर लेते हो आंसर के इन बिटवीन डाल देते हो, seriously it will work in favor of you. प्लीज 70, 72, 78 मार्क्स होंगे आप पे अगर हम कोर्स को इन बिटवीन आंसर्स ऐड कर सकते हैं. जंप टू नेक्स्ट वन. डिस्कस द मेन थीम्स प्रेजेंट इन मिडिल मार्च. थीम्स सर फ्रेंडशिप है नहीं सर, लव नहीं सर, मनी. सारे आंसर मैं बता दूं यहाँ, फिर वीडियो नहीं देखो वाली मिडिल मार्च की वीडियो है उसको देखो, पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा. Come, comment on the depiction of woman. So depiction of woman in the heart of darkness. अरे सर वो तो कुछ और ही था, मतलब heart of darkness. ये तो मार्लो नहीं सर, ये तो कर्ड्स. अरे सर it's all about a dark content. एक एक चीज को क्लियर किया गया है. Can I comment on the depiction of woman character in the heart of darkness? What light does the depiction throw on Marlowe? I'll come to the next question. Here we are. Question number 16. Can I show how Marlowe's The Heart of Darkness is a journey into the inner recess of human heart of darkness. Inner, I repeat, inner recess of human heart in the darkness. ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है. I really want you guys to do this. Come to the next one. Question 17. Discuss the narrative technique of a portrait of the artist as a young man. A portrait of the artist as a young man. कंफर्म पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस है, घूम के आएगा क्वेश्चन आएगा जरूरी वाला. नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. इन व्हाट वे डज अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट यंग मैन लिंक द ग्रोइंग अप एंड अर्ली इयर्स ऑफ एन आर्टिस्ट. सर ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया गया पूरा पूरा. हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में बताना, पूरा डिपिक्ट करना है, एक एक चीज को एक्सप्लेन करना है. एंड देन वी विल गोइंग टू हैव अ कमांड ऑफ द आंसर्स कि हां दिस इज द वे टू राइट द आंसर. Now I'll come to next question. Here, analyze some of the important images. He expect question guys ये आते आता है. Analyze some of the important images in the novel A Passage to India and comment on its their significance. So मालवा केव्स की बात करो नहीं, मैं I'm talking about something the religious words or I'm talking about the relationships. सारी चीजें आ गई हैं. How does Forster use the character of Fielding as an instrument to explore the limitation of philosophy? How does Forster use the character of Fielding as an instrument to explore the limitations of the philosophy of liberal humanism? ये हमें आना चाहिए. And the last question from A Passage to India. Analyze the role of race in shaping the behavior of Aziz, Godbole and Fielding. Repeating the question guys. Analyze the role of race in shaping the behavior of Aziz, Godbole and Fielding in A Passage to India. Last two questions. Yes, the last two question. So what are short notes? हमें वो नहीं करने क्या? एक वीडियो आई क्या शॉर्ट नोट्स के लिए खाली. उसमें समझाऊंगा मैं सबको. Show how psychological growth is an important aspect of characterization. कहता है show how psychological growth is an important aspect of characterization in the novel The Prime of Miss Jean Bowling. Last question. Discuss the various elements of modernism in the prime of Miss Jean Bowling. फिर ये थे वो क्वेश्चंस जो आपको ऑन टिप होने चाहिए थे. अब करना क्या है, मैंने आपको बताया कि आंसर कैसे लिखने हैं. अब क्या नहीं करना सुन लो दोबारा. पहला समरी नहीं लिखनी है सीधा आंसर में. नेवर एवर स्टार्ट एनी आंसर विद समरी. डोंट यूज फ्री लैंग्वेज. डोंट यूज फ्री लैंग्वेज इन योर आंसर्स कि कुछ भी लिख तो नहीं मिलते नंबर याद. एंड द लास्ट थिंग बी सिलेक्टिव. सब नहीं करना, लिमिटेड चूज करो पहले. नो के नो नॉवल नहीं करने, 6 पकड़ लो कोई भी, उन 6 पे ध्यान दो. यस यू डू हैव लिमिटेड टाइम और उसमें अच्छे नंबर लाने के लिए कोई 6 बहुत अच्छे से ग्रिप कर लो एंड यू गोइंग टू क्रैक द पेपर. ऑल द बेस्ट. टिल देन कीप वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थिंक वर्थ टू वॉच. बाय गाइस.